पूछती हैं एमएनएम फाइनेंस के बारे में। 362 की खरीद है और हिंद कॉपर 264 की खरीद है। स्टॉप लॉस और टारगेट्स क्या होने चाहिए दोनों के? ठीक है, यही चीज है ना। एम फाइनेंस मैंने 316 में बाई बोला था, 362 में जाके बाई कर रहे हैं। अब वो वापस ब्रेकआउट रिटेस्ट करने 316 आ जाए, अभी रोज सवाल पूछ पूछ के एकदम खून पीना स्टार्ट कर देंगे। प्राइस हमेशा नोट कीजिए, या तो फ्रेश बाइंग 370.5 के ब्रेकआउट के बाद है, या 316 के रिटेस्ट में। बीच में गलत प्राइस पे घुसेंगे, हमेशा दिक्कत में रहेंगे। जिनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ था, अभी उनकी पोजीशन फ्लश आउट होके वापस अप मूव आ रही है, तो 370-50 के ऊपर री एंट्री आएगी। जाना उसको आराम से 600, 500, 600, 700, प्रोबेबली 650-700 रुपए जाना है, तो 500 से 700 के बीच में कहीं भी टारगेट पकड़ के चलिए। बट इन्वेस्टर के तौर पे अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर राइट प्राइजेस और राइट सेटअप के लिए वेट किया कीजिए। ओके, अगला सवाल अनुज सिंह का है। पूछते हैं उनके पास वेदांता के शेयर है, 266 रुपए में खरीदे थे, तो काफी अच्छे प्रॉफिट पे बैठे हैं इस समय। तो क्या उन्हें पूरा प्रॉफिट वसूल लेना चाहिए या फिर यहाँ से कुछ और उम्मीद है ऊपर जाने की? बिल्कुल नहीं, 540 का स्टॉप लॉस लगाइए क्लोजिंग बेसिस पे और शांति से होल्ड करे रहिए। जब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो एग्जिट कीजिए, और उसके बाद दोबारा पोजीशन में एंट्री के लिए नए पैटर्न का वेट कीजिए। वेदांता में अभी भी 384 400 से हम रेकमेंड कर रहे हैं 700 रुपए के लिए। अभी तो 600 भी नहीं आया है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखिए 541 का और होल्ड किए रहिए। ओके, अगला सवाल जो है वो रिजवान पटेल का है। उनके पास बीएलएस इंटरनेशनल के शेयर है जो उन्होंने 330 के भाव पे लिए हैं, और पार्क मेडी आईपीओ अलॉटमेंट मिला है। क्या करूं, होल्ड करूं या निकल जाऊं? अच्छा, अभी जो लिस्टिंग हुई थी, रीसेंट लिस्टिंग है पार्क मेडी में आपका स्टॉप लॉस अब बनता है 138 का, वो टूटे तो निकल जाइए। दूसरा स्टॉक कौन सा था? बीएलएस अगेन मल्टीपल टाइम्स हमने डिस्कस किया था, नीचे से बड़े वॉल्यूम से चला है। जब तक 342-30 नहीं निकलता है लॉन्ग तो बिल्कुल भी नहीं ट्राई करना चाहिए। ओके, ललित का सवाल है। पूछते हैं केन्स के बारे में। केन्स में क्या करूं? 5800 की खरीद है मेरे पास। केन्स में जितनी जल्दी हो सके एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। 10 डे मूविंग एवरेज कैचअप हो चुका है। नेक्स्ट राउंड में जब भी 3700 तोड़ेगा 2410 का टारगेट खुल जाएगा। ओके, अभी अभिषेक का अगला सवाल है। आज मैं रेलगाड़ी कम चला रही हूँ, आप बड़े तेज तेज जवाब दे रहे हैं। अभिषेक का सवाल है, हीरो मोटर की बाई प्राइस है 6148। शुड आई होल्ड और एग्जिट? प्लीज सजेस्ट। मतलब जहां मैं प्रॉफिट बुकिंग सजेस्ट कर रहा हूँ आप वहां पे बाई कर रहे हैं। अब जब रीटेस्ट आ रहा है, अब जब बाई बुलिश एविडेंस पे बाई करना है, तब आपके पास पैसा नहीं बचा है। अब जब 55, 71, 56, 73 का लेवल डिस्कस हुआ था कि डिप्स पे यहाँ बुलिश एविडेंस मिलेगा तो बाई करेंगे। आज हैमर बन रहा है विच इज अ सॉर्ट ऑफ बुलिश एविडेंस, बट आई वुड वेट। मैं इसका हाई निकलने का वेट करूंगा, और निकला भी तो मैं इसका लो जो आज बना है 55-13 उसके स्टॉप लॉस से ही बाई करूंगा। तो जाना 7000 है, उसमें फर्स्ट लेग खत्म हुआ 6350 के आसपास, जिसमें एग्जिट आपको करना था 6191 पे, और यहाँ पे इस जोन में आप री एंट्री देखनी है। तो अगर एक दो दिन में बुलिश एविडेंस बनता है, प्राइमा फेसी तो बन ही रहा है, यहाँ से अब जब निकलेगा तो आपको आराम से फिर 7000 की रैली पकड़ लेगा। ओके, अगला सवाल जो है वो है श्रेय का। श्रेय पूछते हैं कि फोर्स मोटर पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है क्या सर? 14,000 का लेवल आएगा क्या? फोर्स मोटर में बाइंग क्लाइमेक्स अभी नहीं हुआ। फोर्स मोटर में बाइंग क्लाइमेक्स कंफर्म होगा 14,911 के नीचे, और जैसे ही कंफर्म होगा आपका टारगेट खुल जाएगा 10,195, और उसके नीचे 6,111। जब तक 14,911 ये नहीं टूट रहा क्लोजिंग बेसिस, बाइंग क्लाइमेक्स को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि नहीं तो आपको हर अप मूव बाइंग क्लाइमेक्स दिखने लगेगा। ओके, सौरभ का सवाल है। उनके पास शेयर्स है आलोक इंडस्ट्रीज के, 18 रुपए 20 पैसे पे खरीदे हैं। 2 से 3 साल का व्यू लेके चल रहे हैं। क्वांटिटी 3300 शेयर्स। क्या करना चाहिए? फूफा ही जाते जाते अगर ट्रेड डील कर गए तो इनके दिन सुधरेंगे, नहीं तो अभी तो नहीं सुधर रहे। नीचे भी डाउनसाइड बहुत ज्यादा नहीं है, शांति से पकड़ के बैठे रहिए। राज
के सिंह का सवाल है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ इंडिया दोनों ही स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में करना कुछ नहीं चाहिए। हालांकि 422 हफ्ते का कपन हैंडल पैटर्न है और 400 हफ्ते का कपन हैंडल पैटर्न हमने एल&टी फाइनेंस में प्ले किया था। 170 रुपए के आसपास से वो 300 पहुंच गया। मगर अब ये छुक छुक गाड़ी है, पता नहीं कितना तेज कितना धीरे चलेगी। 162 163 का ब्रेकआउट मिलता है तो फिर पैटर्न के हिसाब से तो ऑल टाइम हाई 340 प्लस का टारगेट, मतलब 300 के ऊपर 340 का टारगेट खुलता है। बट आई वोंट बिलीव दिस पैटर्न, मैं इस पैटर्न पे नहीं ट्रेड करूंगा बीइंग पीएसयू कंपनी। वैसे भी हाँ नहीं ठीक है, इसका फ्री फ्लोट 25% है तो गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन तो नहीं है माल बेचने का, बट अगर बेचने पे आई तो फिर यहाँ भी थोड़ी सी दिक्कत बनी रहेगी। तो मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं है इस पीएसयू को प्ले करने में। केवल कैन बैंक में था, वो मैंने कर लिया। महाराष्ट्र बैंक का ठीक लग रहा था लेकिन उसको फॉलो थ्रू मूव मिला नहीं, और ये अभी ब्रेकआउट के लिए वेट एंड वॉच के मोड में। मेरा पीएसयू पे इतना बहुत कोई वो नहीं है। आई वुड बेटर प्ले, अगर मेरे को करनी है तो मैं ब्रेकआउट पे इंडसइंड बैंक प्ले कर लूंगा 892 895 के ऊपर, या फिर डिप्स पे बाई करना है तो आई वुड बेटर एक्यूमुलेट एक्सिस बैंक ऑन डिप्स। तो पीएसयू मेरी लिस्ट में है नहीं कहीं से। ओके, अगला सवाल जो हिमांशु का है, उनका सवाल है एएसके ऑटोमोटिव पे। उनके पास 455 की खरीद है और जेके टायर 410 में खरीदा है। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका व्यू? ये एएसके में तो 512 पे बाइंग क्लाइमैक्स हुआ है एंड लिक्विडेशन और एग्रेसिव हो जाएगी 445 के नीचे। 445 एक बार टेस्ट होके बाउंस बैक दिया है, बीच में वीकली पे एक बड़ा वॉल्यूम कैंडल भी है, उसके लो के नीचे चल रहे हैं तो ऑलरेडी लॉन्ग स्ट्रैप है। 445 के नीचे तो वर्टिकल सेल ऑफ आना स्टार्ट होगा 371 एंड 332 तक के लिए। तो और ऑटोमोटिव तो बिल्कुल दूर दूर से आपकी लिस्ट में होना नहीं चाहिए। हैवी तो तुरंत या पुल बैक पे एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। जेके टायर ठीक ठाक ब्रेकआउट 396 पे आया था, ऑलमोस्ट अराउंड टारगेट है 490 495 के। एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। ओके, दीपक तोमर का अगला सवाल है, केपीआईटी है उनके पास 1000 शेयर जिन्होंने 1270 के भाव पे खरीदा है, और न्यूजेन सॉफ्टवेयर के 1000 शेयर जिन्होंने 1040 के भाव पे खरीदे हैं। बहुत लॉस में हूं, अब क्या करूं? न्यूजेन 839 टूटने नहीं, 839 ये क्या लेवल है, 815 टूटने के बाद 670 जो प्राइमा फेसी बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट कह सकते हैं, बट बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट है 342 रुपीज और बाइंग क्लाइमेक्स कंफर्म हुआ था 1534 पे। 1534 पे दो टारगेट खुले थे, 670 और 349। तो अभी पॉज इन द ट्रेंड है, बम्प इन द रोड है। जैसे 815 का स्विंग लो निकला, लगता नहीं 670 रुकेगा, ये पहले नीचे शायद पहले ही लेग में 450 तक नीचे आ जाए। स्टॉक एक्सट्रीमली वीक है, 815 के बाद और ज्यादा और एक्सट्रीम वीकनेस आ जाएगी। ओके, अगला सवाल जो है वो निष्ठा का है। निष्ठा पूछती हैं कि जोटा हेल्थ केयर क्या करंट लेवल्स पे खरीद सकते हैं? जोटा लगता तो नहीं है, बहुत हार्ड रन अप है। प्रीवियस आईपीओ बेस ब्रेकआउट 400, पहला आईपीओ बेस ब्रेकआउट आया था 202 पे, दूसरा आईपीओ बेस ब्रेकआउट आया था 411 पे, वहां से 1600 रुपए हो चुका है। लॉस मेकिंग कंपनी है, 1 2 3 4 5 क्वार्टर से लॉस मेकिंग कंपनी है। मैं तो छेड़ने वाला भी नहीं हूँ उसको। आई डोंट नो इतने लंबे लॉस के बाद ये सस्टेन कैसे कर रहा है चार्ट। या तो वही है, खींच खींच के एक आध दिन फिर माल फोड़ा जाएगा। अगर आपके पास है तो हर कीमत पे 1528 का लास्ट स्विंग लो है, 1500 का मैंडेटरी स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिए। अनुज का सवाल है, वो पूछते हैं स्टील एक्सचेंज के ऑफ इंडिया के बारे में। उनके पास 5000 शेयर है जो उन्होंने 9 के भाव पे खरीदा है। आपसे पूछते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, क्या करूं, एवरेज या लॉस बुक करूं? देखिए, सवाल बार बार पूछने से ना मेरा व्यू बदल जाएगा ना चार्ट बदल जाएगा। 9.5 का ब्रेकडाउन है जिसका टारगेट पहला 7.52 7.06 ये दो है। मेरे टारगेट भी नहीं बदलेंगे क्योंकि आउट ऑफ थिन एयर आई डोंट पुल टारगेट। मैं हमेशा चार्ट पे अपने लेवल्स मार्क करके रखता हूँ। तो आज नहीं, आप 3 महीने बाद भी पूछेंगे
ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो मैं ट्रैक नहीं करता हूँ, आप लोगों के सवाल की वजह से मैं खोल के लाइन मार के रखता हूँ, तो वो लाइनें लगी रहती हैं। तो 751 706 की लाइन लगी हुई है। 950 के नीचे मेरा इंटरेस्ट इस स्टॉक में खत्म हो गया। पहले मेरा इंटरेस्ट था, 2 बार प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट हमने बाय भी किया था, दोनों बार हमारे स्टॉप लॉस कटे थे। 9:30 के बाद से इंटरेस्ट टोटली खत्म हो गया था, क्योंकि जितनों ने हमारे साथ प्रीएम्प्टिव बाय किया है वो कुछ लोग समझदार होंगे जो स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो 9:30 के नीचे वो कटेगा तो उनकी सेलिंग आएगी, तो हमको ये तो पता ही है ना कि कुछ तो स्टॉप लॉस काटेंगे। तो हम उनके पहले काट के निकल गए, थोड़ा महंगे में 980 में ही काट के निकल गए, नहीं तो 950 में कटता, 930 इसके आसपास भी बिकता तो हम बेचते, तो ही भले जितनी भी स्लिपेज आती, क्योंकि ये पूरी डाउन मूव हमको नहीं प्ले करनी ना, यहाँ बैठ के इंतजार नहीं करना है। ओके, अगला सवाल जो है वो अजय का है। वो पूछते हैं, आई हैव पूनावाला फिनकॉर्प एट 489, व्हाट शुड आई डू, होल्ड और सेल और एवरेज? पूनावाला फिनकॉर्प अब भी ब्रेकआउट फेल किया है मंथली पे, और उसका लो 480 टूटा है, तो प्रोबेबली इसको लिक्विडिटी चाहिए, और लिक्विडिटी एटलीस्ट वीकली पे तो 401 के पास है, तो एक बार 401 रुपए तक आ सकता है। बट इस स्टॉक को ऑन द डिप्स एक्यूमुलेट करके चलना चाहिए। बहुत लॉसेस के बाद पिछले 4 क्वार्टर, 1 2 3 4 क्वार्टर से प्रॉफिट पोस्ट करना स्टार्ट किया है, सेल्स भी राइज है, मार्जिन भी ठीक ठाक 24% के पास स्टेबल है, तो इवेंचुअली 400 रुपए के आसपास इंस्टीट्यूशन बाइंग कैचअप करेगी। अगर शॉर्ट टर्म प्लेयर है तो निकल जाइए, 400 के पास देखेंगे। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ये छोटा सा 10% का मूव आपका इंटरेस्ट नहीं आता, तो 400 के आसपास जब भी वीकली पे या मंथली पे बढ़िया बुलिश एविडेंस मिले, स्टॉक को एवरेज करके छोड़ दीजिएगा, 700 रुपए में बिक जाएगा। ओके, अगला सवाल संदीप का है। वो पूछते हैं बेलराइज के बारे में। अंशुल सर, बेलराइज एट 163 चलेगा या नहीं? चलेगा नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन अगर ये गलती से भी 156 155 तोड़ के क्लोज किया तो ये गिरेगा, और कायदे से गिरेगा। पहला 142 का टारगेट रहेगा, दूसरा 135 135.16 का रहेगा। दो ही टारगेट पकड़ते हैं, बल्कि 155 के नीचे आपको लॉन्ग नहीं रहना है। 164 के ऊपर जो ब्रेकआउट था नहीं टिक पाया, स्टॉप लॉस भी नहीं खा रहा है, ये अपने आप में पॉजिटिव है, लेकिन जब तक 155 के ऊपर है आई एम ओके विद इट। 155 तोड़ने के बाद एकदम क्लियर कट सेल है। जिसको ये लगता है कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, हम लंबे समय के लिए होल्ड कर लेंगे, कौन सा प्रीमियर नहीं, वारी एनर्जी का चार्ट याद कर लीजिए। एक टारगेट अचीव, 2 टारगेट अचीव किए थे, ब्रेकआउट आया था 3116 पे, 3445 का पहला टारगेट किया था, 3743 का दूसरा टारगेट किया था। वहां से जब फेल हुआ था तब मल्टीपल टाइम्स हमने बताया था 3445 के बाद लॉन्ग नहीं रहना है, नहीं वो टूटा, लिक्विडेशन स्टार्ट होगी। पहला टारगेट 3116, दूसरा 2828, दोनों आ गए हैं, तीसरा 2530 भी आ जाएगा। तो सेम इज विद बेलराइज, जब तक 155 प्रोटेक्टेड है सब अच्छा है, 155 टूटने के बाद तुरंत निकल जाना है। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। विशाल राउत का सवाल है। वो पूछते हैं करूर वैश्य बैंक और सुंदर मैग्नीज के बारे में, दोनों ही स्टॉक्स में क्या फ्रेश एंट्री अभी कर सकते